नमस्कार। पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास को बांटा, उसको थोड़ी बहुत जाना। प्री हिस्ट्री जो प्रागैतिहासिक काल था उसको बांटकर जाना। आज हम प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास काल, जिसे हड़प्पा सिंधु का काल भी कहा जाता है, उसका एक छोटी सी परिचय हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम आराम से वीडियोस बनाएंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, क्या सब खाते थे, कैसी उसकी सभ्यता थी, उनका रहन सहन कैसा था, इस सब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। फिलहाल एक परिचय मैं दे दूं। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ये सबसे प्राचीन सभ्यता में आता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जनरली सिंधु घाटी के तट पर, यानी कि सिंधु घाटी के अगल बगल वाले भाग में इसको खोजा गया, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी रखा गया। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि इनकी शुरुआत जब पता चला हड़प्पा से इसकी शुरुआत हुई है, तो हड़प्पा नाम रखा गया। इसलिए सिंधु और हड़प्पा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। मैं भी बता दूं आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं, देखिए इसकी जब खोज चल रही थी, यहाँ पर देख रहे हैं मैं लिख दिया हूँ खोज। तो इसका खोज बहुत सारे नदियों के शुरू में तो सिंधु के पास मिला, तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता रख दी। फिर धीरे धीरे पता चला तो ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान तो था ही, धीरे धीरे हिंदी नदी, इधर गोदावरी, मांडा, कश्मीर में चिनाब नदी जो थी ना, उसके अगल बगल में भी इनकी सभ्यता मिलने लगी। तो जो हमारे खोजकर्ता थे, पहले सिंधु नाम रखे, फिर कहा कि अलग अलग नदियों पर अगर सिंधु नदी पर नाम रखा जाए तो फिर चिनाब नदी पर भी नाम रखिए, गोदावरी पर भी नाम रखिए। तो ये कन्फ्यूज़न थी एक प्रकार की। तो फिर बाद में सोच समझकर सब अपने में निर्णय लिए कि सबसे पहले इनकी जो खुदाई हुई, या जो साक्ष्य कहते हैं, साक्ष्य एविडेंस जो प्राप्त हुआ, वो कहाँ से हुआ? हड़प्पा से, जो कि पाकिस्तान में अभी चला गया है वो क्षेत्र। तो हड़प्पा नगर से सिंधु घाटी की जो भी थे प्रमाण, वो वहाँ से हमें प्राप्त मिला, पाकिस्तान से, हड़प्पा के पास से। हड़प्पा एक नगर है वहीं से, तो उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता रखा गया। फिलहाल सिंधु सभ्यता लोग कहते थे लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी शुरुआत हुई, खोजबीन होते गए, अंततः फाइनली इनका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इनकी खोज की शुरुआत या सबसे पहले खोज रिसर्च जो हुई वो हड़प्पा के पास हुई, और वहीं उनका साक्ष्य मिला। तो उसी के आधार पर हड़प्पा घाटी रखा। हड़प्पा घाटी सभ्यता भी से कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा का काल, क्योंकि हड़प्पा में खोज हुई इसकी। ठीक, अब जो है खोज, देखिए खोज पता चला कि ये जम्मू कश्मीर के मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एक चिनाब, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आराम से देखिए। मांडा जम्मू कश्मीर में एक जगह है चिनाब नदी के पास। इसी तरह से फिर यहाँ खोज होने के बाद सबसे पहले तो बलूचिस्तान हड़प्पा नगर में मिला इसका प्रमाण, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया, क्योंकि सबसे पहले साक्ष्य यहीं मिला। उसके बाद देख रहे हैं बलूचिस्तान में सुल्कागेंडोर एक जगह है जहाँ पर दास्क नदी बहती है, तो यहाँ पर इसका प्रमाण मिला। फिर खोज किया गया, तो फिर जम्मू कश्मीर में भी सेम साक्ष्य, फिर यहाँ पे यूपी में भी सेम साक्ष्य आलमगीरपुर में, और फिर महाराष्ट्र में दाइमाबाद में भी सेम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस साक्ष्य को प्राप्त करते हुए अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो पता चला कि इसका आकार कैसा होगा। जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता था उसका आकार कैसा पता चला? त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो नगर है
उसका आकार कैसा है, तो आप त्रिभुजाकार जो रहेगा उस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, इधर देख रहे हैं पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर में, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है ये 1400 किलोमीटर में, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, इसको याद रखिएगा। जब खुदाई हुई तो मापा गया तो पता चला कि ये पूरब से पश्चिम की ओर जो है 1600 किलोमीटर में, और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर में। ठीक, ये थी हमारी सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी क्यों थी, इस पे आगे चर्चा करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल था पश्चिम उत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ। तो जो क्षेत्रफल था शुरू में 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी खोज बढ़ती गई, ज़मीन बढ़ते गए, विस्तृत होता गया। वर्तमान में लगभग इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। अभी तक ज्ञात स्थल के आधार पर 20 लाख किलोमीटर में है। नहीं, एक मिनट, ठीक, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक, खोज क्या जी, अब देखिए खोज, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, शायद अब सुनकर अक्षरों को समझते हुए चलिए। चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश मैन था। वो जब आए तो उन्हें कुछ साक्ष्य मिले, मतलब खोजा, वो खोज अपना शुरू किए। 1826 के करीब में आए, नहीं कुछ खास उन्हें हाथ नहीं लगा और उतना ध्यान भी नहीं दिए। और वो जो भी उसको मिला, वो एक नैरेटिव ऑफ जर्नीज करके अखबार आती थी, उसमें वो क्या किए, अपना छाप दिए, लेकिन वो उतना कुछ कर नहीं सके। फिर बर्टन बंधु 1856 में आए। जो बर्टन बंधु जो थे, दोनों ब्रदर थे, भाई थे। एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का विलियम बर्टन। तो ये दोनों कराची लाहौर के आसपास रेलवे पटरी नहीं होती है, उस पर काम कर रहे थे। तो जब बर्टन, दोनों ब्रदर जो थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जब काम कर रहे थे ना, पट्टी बिछा रहे थे, तो उस समय कुछ ईंट उन्हें मिला। किस काल की, यही हड़प्पा सभ्यता काल की, सिंधु सभ्यता काल की। तो उन्हें ईंट मिला, तो ये भी उतना ध्यान नहीं दिए, अपना ईंट ले लिए, उसी से अपना करते चले गए। एक रह गया कि यहाँ पे ईंट मिला। भवन थी, महल थे, तो उतना केयर नहीं किए कि ये यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी या कुछ रहा होगा, तो ये भी उतना कोई खास नहीं कर पाए बर्टन बंधु। लेकिन पूछा जाता है कि बर्टन बंधु जो थे वो क्या किए, तो उन्हें ईंट क्या मिला, तो ईंट मिला था उसे भवन का। उसके बाद अलेक्जेंडर, यहाँ पर दिखाई दे रही है, अलेक्जेंडर कनिग्न आए 1853 से 1856 के बीच। इन्होंने हड़प्पा दौर की जानकारी इकट्ठा तो किया, पर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे सके। मतलब अलेक्जेंडर कनिग्न साहब आए 1853 से 1856 के बीच में, छानबीन किए हड़प्पा नगर में, लेकिन ठोस प्रमाण और संतुष्टि लायक प्रमाण वो नहीं जुटा पाए, और अंततः वो भी चले गए खोज कर, थोड़ी बहुत जानकारी देकर, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं दे सके। ठीक, अब आते हैं सर जॉन मार्शल साहब आए। सर जॉन मार्शल साहब जो आए हैं 1921 में। 1921 ये जो थे, ये ना पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल नहीं होता है, पुरातात्विक विज्ञान, वो थे। वो एक बढ़िया पोस्ट था इनको, क्योंकि ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे। 1981 में पुरातात्विक विभाग के हेड थे ये, यहाँ पर मैं लिख भी दिया है। और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में खुदाई का काम शुरू हुआ। अब धीरे धीरे ये सब आए थे, बर्टन, चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर, ये कुछ कुछ प्रमाण दे चुके थे। तो जब ये आए सर जॉनसन मार्शल साहब, तो ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे। तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि जाइए, किनको ऑर्डर दिया, अपने देश के 2 भारतीय थे, राय बहादुर दयाराम साहनी और एक कौन थे, राखल दास बनर्जी। तो इन दोनों को कहा कि जाइए और कुछ देखिए, छानबीन कीजिए, खोज कीजिए, पता कीजिए कि क्या क्या है। तो ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे जॉन मार्शल साहब,
और उनके नेतृत्व में, यानी कि सर जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में, इन्होंने 2 भारतीयों को चूज किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी और एक राखल दास को, और दोनों को कहे कि जाइए और देखिए क्या प्रमाण मिल रहा है। तो जब ये दोनों गए हैं और खुदाई का नेतृत्व, तब अब ये भारतीय नेतृत्व कर रहे हैं। ये इनको ऑर्डर दे दें कि आपको पता करके लाइए, और ये जो थे राय बहादुर दयाराम नहीं साहनी, इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। यानी कि हड़प्पा जो था पाकिस्तान साइड में जो पड़ता है, उसकी खुदाई करना शुरू कौन किया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये खुद नहीं किए, ये नेतृत्व कर रहे थे, इनका नेतृत्व ये कर रहे थे जॉन मार्शल साहब। तो ये गए और वहाँ खुदाई करवाएं और कुछ साक्ष्य लाएं। फिर उसके बाद राखल दास बनर्जी जो थे भारत के, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे, मुर्दों की टीला नहीं, मतलब मिला बाद में, लेकिन ये इनकी खुदाई कर रहे थे। तो इस तरह से खोज की गई। अभी पढ़ नहीं रहे हैं भाई, हम समझ रहे हैं थोड़ी बहुत, ताकि दिमाग में आपका जो दिमाग उसमें खाका बनी रहे, ताकि आगे मैं पढ़ाऊँ तो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। ये ऐसे ही शुरुआती में इसमें मात्र 40 से 50 स्थल ही ढूंढे गए हैं। जब इस सभ्यता की खोज हुई, जब दयाराम साहनी, राखल दास, जॉन मार्शल साहब ये सब आपस में मिलकर उस सभ्यता को ढूंढने लगे, तो शुरुआती में तो 40-50 स्थल ही ढूंढे गए, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 1500 से अधिक हो गया है स्थल प्राप्त है, जिसमें भारत में 900 से अधिक, जिसमें भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में भी प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुआ है वो भारत में गुजरात क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। 900 से अधिक स्थल खोजे गए, शेष अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। तो ये सब प्राप्त कर रहे थे, ढूंढकर हमें जानकारी दिए, जिन्हें आज हम पढ़ रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत मेहनत होती है रिसर्च करने में। तो इसको आराम से समझिएगा। कोई भी साइंटिस्ट लिखता है, कोई भी चीज़ आज हम आसानी से कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। सिंधु घाटी की खोज का काल। अब जॉन मार्शल साहब जो आए थे 300 यानी कि 3250 BC, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ उसे, 2750 BC के काल रहा इनका। सिंधु का काल मान दीजिए कि भाई सिंधु घाटी का जो काल था 3250 से 2750 BC के आसपास था। लेकिन एक होगा कार्बन 14 पत्ती करके एक जीवाश्म की खोज का आयु बताने वाला एक आता है, आप शायद जानते होंगे। जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है जिससे C14 यानी कि 14 कार्बन 14 की पत्ती से पता लगाया गया कि ये सिंधु घाटी के काल के जो लोग सब थे, उनमें जो अस्थियां सब मिला, जो कुछ भी मिला, उस पर रिसर्च करके पता चला नहीं, कार्बन 14 की पत्ती के माध्यम से, तो पता चला कि ये इन लोगों की जो आयु होगी, चाहे यहाँ जो लोग रहेंगे, जो भी चीज़ें थी, उनकी आयु 2300 से 1750 BC के आसपास रहा होगा, न कि 3250 BC से 2750 BC। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 BC मान लिया गया कि भाई यही सही है। और इस पद्धति का श्रेय DP अग्रवाल नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ज़्यादा उस पर जोर दिया था। लेकिन इस तरह से अलग अलग विद्वानों में, रिसर्चर में अलग अलग मतभेद होने लगे कि भाई नहीं, इसका काल ये होना चाहिए, इसका काल इतना से इतना, इतना से इतना होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए सब विद्वानों के एक मत से इसका काल रखा गया कितना, सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यह रखा गया, और यही माना भी जाता है। तो ये थी, आपको याद करना है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो काल थी वो कब से कब तक थी, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये थी, बाकी हम आराम आराम से पढ़ेंगे। ये तो एक छोटी सी झलक थी सिंधु सभ्यता की, आगे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो वीडियोस कैसे लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।